बिहार चुनाव के बाद एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी में अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, उन्होंने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि आनन फानन में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। सिर्फ 1 महीने का समय दिया जा रहा है। एसआईआर के दबाव में लगभग 28 बीएलओ अब तक सुसाइड कर चुके हैं। ये आंकड़ा भी साफ साफ सामने आ रहा है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। वही बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस ने जहां अनाउंस किया है कि रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली की जाएगी। अभी यह पुष्ट खबर है, लेकिन लगभग माना जा रहा है कि ये डेट वही होगा, 14 दिसंबर बड़ी रैली होगी रामलीला मैदान में। वहीं तेजस्वी यादव, मणिलाल मंडल, उदय नारायण चौधरी, तमाम आरजेडी के बड़े नेताओं ने एक घंटे का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में लब्बो-लुआब यही है कि मीडिया की भूमिका और चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। तो सोचिए, विपक्ष को लगभग अब लग चुका है कि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो चुनाव लड़ेंगे भी तो जीत नहीं पाएंगे। तो चुनाव आयोग की भूमिका पूरे देश में संदिग्ध हो गई है। आम लोगों की भी जो राय है, खासकर वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उन सबको लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। आप सोशल मीडिया पर एक पोल कीजिए, उस पोल के नतीजे जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मैंने एक सोशल मीडिया पर पोल डाला है कि क्या चुनाव आयोग ईमानदार है या बेईमान है। उसके बाद जो उस पोल के नतीजे हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 86% लोगों ने, सोचिए 430 वोटिंग हुए हैं, ईमानदारी से ये वोटिंग चल रहा है। 86% लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है। ये जैसे जैसे वोटिंग बढ़ेगा, अभी 430 वोट आए हैं, 5 दिन का समय है, धीरे धीरे ये वोट परसेंट बढ़ता जाएगा। तो आरजेडी के नेताओं ने भी लगभग मन बना लिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। जंतर मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है। 14 दिसंबर को कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो बड़ी रैली करेगी। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं सोचिए किस तरह से अखिलेश यादव ने बड़ा तंज किया है। यूपी में फिर वही आनन फानन में एसआईआर किया जा रहा है। तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। आरजेडी ने चिंता जताई है कि इस तरह से उनके पेंशन खत्म हो जाएंगे, उनका राशन खत्म हो जाएगा। राशन कार्ड में लोग के नाम काटे जा रहे हैं क्योंकि सरकार पर दबाव है। वो 80 करोड़ लोगों को लगभग 5 किलो राशन दे रही है। तो लोगों को लगता है कि जैसे जैसे वोटर लिस्ट से उनका नाम खत्म होगा उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो वीकर सेक्शन के लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। ये बात सही है कि बिहार में भले एनडीए को बड़ी जीत मिली हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस बात को लेकर जो है वो बिल्कुल सहमति नहीं है। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर है, 272 फॉर्मर अधिकारियों ने, जिसमें जज हैं, अधिकारी हैं, उन सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी को। खुली चिट्ठी थी। उस खुली चिट्ठी में बताया गया था कि कैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग की भूमिका को बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। संजय यादव ने भी उनको कहा कि ये चुनाव आयोग की भूमिका बिल्कुल गलत है। मणिलाल मंडल जो बड़े समाजवादी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल उठाया, जो सबसे बड़ी खबर है। तो चुनाव आयोग को लेकर हाल के दिनों में कुछ बड़े आंदोलन आपको दिखे तो आप चौंकिएगा मत। लेकिन 272 जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर सवर्ण अधिकारी हैं और सुप्रिया सिन्हेत उन सबकी जन्म कुंडली निकाल रही है। सबसे बड़ी खबर है। तो कल बिहार की भी खबरें बताऊंगा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर तमाम सवाल है। उसका क्या सही पक्ष है, क्या गलत पक्ष है, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी को बिना एमएलए एमपी बने मंत्री बना दिया गया है। ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उन 272 लोगों के जन्म कुंडली निकाली है सुप्रिया सिन्हेत। यह भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं बीके सिंह। इन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, केस चल रहा है। यह बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, सोचिए। और चिट्ठी की पृष्ठभूमि और लेखक कौन है, पहचान है। 272 पूर्व अधिकारियों की चिट्ठी पर नया विवाद छिड़ा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को चुनाव आयोग संहिता, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑलरेडी आरोपी हैं। इस पत्र में 16 पूर्व जज, 14 पूर्व राजदूत, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 123 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी शामिल है, जिन्होंने इस राजनीतिक हताशा छिपाने की कोशिश बताया है। तो सैन्य अधिकारियों को छोड़ दे तो जो बाकी लोग हैं उनकी कुंडली जो है वो सामने आ रही है। अभी सुनने में आया कि मंजीत घोषी जी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वो युवा हैं
जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये जो 272 में जो सैन्य अधिकारी हैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही है, लेकिन जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो फॉर्मर जज हैं, उनकी जन्म कुंडली है। सोचिए, यह आदर्श कुमार गोयल, नाम राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा था, लेकिन इनका नाम आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ये सबसे ज्यादा आदर्श कुमार गोयल जो है वो सबसे ज्यादा ये विवादित हैं। यह रमेश झालकी, कर्नाटक के प्रधान सचिव रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं। 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, आधा किलो सोना, 2 घर, 2 फ्लैट, 1 प्लॉट कहां से आया? तो ये वो लोग हैं। सोचिए, विवेका फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं। प्रभाष शुक्ला, पूर्व राजदूत, विवेका फाउंडेशन। अनिल त्रिगुणायत, पूर्व राजदूत, विवेका फाउंडेशन। अशोक मित्तल, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, इंडिया फाउंडेशन। मैनेजर जनरल ध्रुव काटोच, इंडिया फाउंडेशन। वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व राजदूत, आरएसएस से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद। न्यायमूर्ति आदेश कुमार गोयल, आरएसएस के अखिल भारतीय अधिवक्ता। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत ने लगातार मोर्चा खोल दिया है और ये सारे अधिकारी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को भारत तोड़ने वाला बताने वाले 1000 प्लस पूर्व जज, अफसर, राजदूत पत्र की असलियत, लीड साइन करने वाले ज्यादातर मोदी सरकार की में पोस्ट रिक्वायरमेंट कुर्सी पाने वाले, कई तो 2004 के बाद ही रिटायर हुए और तुरंत राजभवन ट्रिब्यूनल कमीशन में नियुक्त हो गए हैं। तो इनकी विश्वसनीयता उस तरह की बात बन नहीं पाई। राहुल गांधी को इससे और ताकत मिली है, मजबूती मिली है, क्योंकि चुनाव आयोग वाला जो मामला है वो फंसता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ के करीब आदिवासी हैं, लेकिन सिविल जज परीक्षा 2022 के रिजल्ट दिखाता है बीजेपी और उसके सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला है। वहां एक भी आदिवासियों का रिजल्ट नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है और भयानक खबर है। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लोग चुनाव आयोग पर तमाम तंज कर रहे हैं। 272 पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों ने जो कोशिश की वो भी बनती हुई बात नहीं दिख रही है। एक गाना था, कहानियां सुनाती हैं पवन आती जाती, लेकिन ये सच है। सोचिए, ये तमाम लोग हैं जो हेमंत गुप्ता हैं। गुप्ता जी बेहद मेहमानवाज हैं, खुशमिजाज हैं। तो इस तरह के तमाम इन लोग जो लोग चिट्ठी लिखने वाले हैं, ये देखिए राम नारायण सिंह हैं, पूर्व उत्तर प्रदेश डीजीपी पद से रिटायर है। इनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे में 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक ये तस्वीर देखिए सोशल मीडिया पर वायरल है। ये दुनिया को चलाने वाले वो मजबूत लोग हैं, जिसमें सत्या नडेला हैं, सुंदर पिचाई हैं, एलन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, टिम कुक हैं, तो ये तमाम वो लोग हैं जो टेक्नोक्रेट हैं और इसमें 2 भारतीय भी हैं। एलन मस्क ने कहा है कि रोबोट आने के बाद जो है वो दुनिया भर में गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बिहार में कई ऐसे बूथ पर चोरी की खबरें आ रही हैं। 6 ऐसे विधायक जीते हैं जिनको 1,22,000 वोट आया। आधा दर्जन ऐसे विधायक जीते हैं, 1 दर्जन, जिनको 1 लाख वोट आया। नबीनगर में 112 वोट आरजेडी हारी, 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट। अगियाओं में 95 वोट से हारी सीपीआई-एमएल हारी, 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट। संदेश विधानसभा में 27 वोटों से आरजेडी हारी, 375 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट है। अंतिम समय में वो लगातार बीजेपी बढ़त दबाव बनाए हुई थी। ये भी खबर पब्लिक डोमेन में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग मेयर का चुनाव नहीं हारना चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे हारेंगे। तो इस पूरे चुनाव में लोग जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है, उस पर लोग सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, अमित शाह चुनाव आयोग बिहार में घुसपैठिए ढूंढ रहे थे, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। ममता बनर्जी ने भी ये शहर के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। ये है एलवी सुब्रमण्यम, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। APICCMR रियल एस्टेट घोटाले में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो लगभग लोग दागी हैं। ये जो 272 लोगों में जो चिट्ठी लिखने वाले हैं, अगर सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को छोड़ दे तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर सोचिए, वहीं भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके पति ने जो आरोप लगाया है वो और गंभीर है। लगभग 1.5 लाख वोट ज्यादा गिने गए हैं जो काउंटिंग हुई है। कहां से आ जाते हैं वोट, जबकि चुनाव में फैसले 150, 200, 1500 ऐसे वोटों से हुआ है। बिहार में अगर मंत्रालय की बात करें, मंत्रिमंडल की, तो दलित समाज 20% है, सिर्फ 5 मंत्री। यादव 14%, 2 मंत्री। कोयरी 4%, 3 मंत्री। ब्राह्मण समाज के 3.67%, 1 मंत्री, वो एक भी मंत्री नहीं है। राजपूत समाज के 3.4%, 4 मंत्री। कुर्मी समाज 2.87%, 1 मंत्री, 2 मंत्री।
भूमिहार समाज के 2 मंत्री, मल्लाह समाज के 2 मंत्री, बनिया समाज के 2 मंत्री, कैथ समाज के 6 मंत्री, चंद्रवंशी समाज के 1 मंत्री। तो सवर्ण समाज का ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन है इस बार भी। चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है वो चिट्ठी लिख रहे हैं SIR को लेकर। तो SIR का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया कि दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट में आरोपी हैं। जस्टिस NN ढींगरा है, इनके ऊपर कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। तो ये तमाम लोग जो चिट्ठी लिखकर फंस गए, और सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, और एक तो योगेश गुप्ता है, वो इस तरह से महिलाओं को ट्रोल करते थे। ये तस्वीरें हम नहीं लगा सकते हैं आपको, और किसी को पता है पिछले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 8 महीने से कहाँ हैं? ये भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर खबर है। यूपी की बात करें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के लिए दोबारा मांगा गया आवेदन, पात्रता शर्तों का किया गया संशोधन है। बिहार में 8 सवर्ण, 6 पिछड़ा, 3 वैश्य, दलित 5, अति पिछड़ा 4। तो ओवर रिप्रेजेंटेशन है, और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल है, सबसे ज़्यादा सवाल चुनाव आयोग पर लग रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। तेजस्वी यादव ने 1 घंटे का वीडियो डाला है अपने नेताओं के साथ ही कांग्रेस आर या पार के मूड में है। तो अभी आगे आगे देखिए, राजनीति और तेज होगी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। तो चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो बीजेपी से ज़्यादा बदनाम है। तो सोचिए, लोगों को लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है, एक तो पहले EVM पर शक था, अब लोगों का वोटर फर्जीवाड़ा, उसके बाद SIR ने मुद्दे को गरमा दिया। आखिर सवाल है कि यूपी में SIR इतनी तेजी से क्यों करवाया जा रहा है? BLO सुसाइड कर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो क्या खासकर जब नाम कट रहे हैं तो उसमें ये बात साफ है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के ज़्यादा नाम कट रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें उन अधिकारियों की जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, जो 272 अधिकारी हैं, उसमें ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, और लगता है कि सवर्ण समाज के लोगों की सहमति BJP RSS के साथ है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों से है जो जातिवादी मनुवादी सोच के हैं, जो संविधान के दम पर शपथ लेते हैं, तमाम बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन वो संविधान के हिसाब से निष्ठा और ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बना दिया गया है, तो एक नई बहस छिड़ गई है परिवारवाद की। मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सभा के सदस्य नहीं थे, और उनको वो पहले मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। लोग उनके बारे में भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।